all of you. Today I shall teach you about the coordination chemistry BSc third year. छात्रों सुबह का नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद शेख उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौद प्रयागराज। छात्रों आज हम आपको BSc थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम चल रहे थे, आपको याद होगा कि कलर एंड ट्रांजिशन। तो उसमें हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि स्पिन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। फिर हमने आपको बताया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ठीक है, ये बताऊंगा आपको हम। तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग ये क्या होता है, इसको देखिएगा। इफ़ देयर आर 2 or more electrons in a subshell, there is coupling of all the spins and all the orbital angular momenta. There are 2 different ways in which the coupling of spin and orbital angular momenta take place. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी उपकोष में रहते हैं, देयर इज कपलिंग ऑफ ऑल द स्पिन एंड ऑल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा। देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन विच द कपलिंग ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा। देखिए, आपको हम बता दें कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एक कोष होता है। कोष जो होता है उपकोष से मिल करके बना होता है और फिर उस उपकोष के अंदर कक्षक हुआ करते हैं और कक्षक जो होता है वो बहुवचन हुआ करता है और कक्ष जो हुआ करता है वो सिंगुलर नंबर हुआ करता है। तो जो कोष होता है वो उपकोष से बना होता है और उपकोष जो होता है वो कक्षक से बना होता है और कक्षक जो होते हैं वो कक्ष से बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जब कपलिंग की बात की जाती है तो आपको बता दें कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है और एक ही कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो रहते हैं और वह एक कक्षक के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, एक क्लॉकवाइज करेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इसमें यह बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन ही स्पिन नहीं करता बल्कि उसके साथ साथ ऑर्बिटल भी स्पिन बनने की रोटेशन किया करते हैं। तो दोनों में कपलिंग होती है, दोनों की कपलिंग होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी कि जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का है ना, और ऑर्बिट कपलिंग मीन्स ऑर्बिट और स्पिन के बीच में कपलिंग कैसे हुआ करती है ये बताया जा रहा है। इफ़ देयर आर 2 or more electrons in a subshell, अगर हम मान करके चले कि किसी सबसेल में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, जैसे P2 सिस्टम है या P3 सिस्टम है, देयर इज कपलिंग ऑफ ऑल द स्पिन, देयर इज कपलिंग ऑफ ऑल द स्पिन, सभी स्पिनों की कपलिंग होगी। देयर इज कपलिंग ऑफ ऑल द स्पिन एंड ऑल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, यानी उसमें जो कोणीय संवेग तैयार हो रहा है, जो एंगुलर मोमेंटा तैयार हो रहा है, उन सभी का और जो स्पिन कर रहा है उन सभी का आपस में क्या होगा, कपलिंग होगी। देयर आर 2 डिफरेंट वेज, कपलिंग करते समय 2 रास्ते आते हैं। इन विच द कपलिंग ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा टेक प्लेस, यानी इनके पास 2 रास्ते आते हैं कपलिंग ऑफ स्पिन की और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा की। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा की स्पिन कपलिंग अलग आ जाती है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा की कपलिंग अलग आ जाती है। इनके बीच में कपलिंग के लिए 2 वेज आते हैं। पहला वेज है एलएस कपलिंग और रसेल सेंटर कपलिंग। पहला क्या है, एलएस कपलिंग और रसेल सेंटर कपलिंग है, यानी आपको बता दें जो कपलिंग है उन्हें हम जे से डिनोट कर रहे हैं और ये जो जे है जे बराबर एल प्लस एस है ना, जे बराबर √J+1.H/2π। दूसरा होता है जे कपलिंग। तो जे कपलिंग का मतलब होता है कि ओवरऑल जितनी कपलिंग हुई है उन सभी का एडिशन किया जाए
ओवरऑल जितनी कपलिंग हुई है उनकी क्या किया जाए, एडिशन किया जाए, उसके बाद निर्णय लिया जाए। तो एक बार आपको हम बता दें, इफ़ देयर आर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल, यदि किसी सबसेल में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, देयर इज कपलिंग ऑफ ऑल द स्पिन, तो इसमें सभी स्पिनों की कपलिंग होगी, एंड ऑल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, और सभी अकोडीय संवेग जो कक्षक के हैं और स्पिन के बीच में कपलिंग निश्चित ही होगी। उसके बाद दिया जा रहा है, देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन विच द कपलिंग ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, कपलिंग ऑफ स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा का जब कपलिंग होने लगता है तो उसमें हमारे पास 2 वेज आते हैं, 2 रास्ते आते हैं, जिसमें से पहला रास्ता है एलियस कपलिंग या रसेल सेंटर कपलिंग, यानी एलियस कपलिंग या रसेल सेंटर कपलिंग आता है, जिसे हम जे से प्रदर्शित कर रहे हैं, जे बराबर एल प्लस एल या जे बराबर अंडर रूट जे जे प्लस 1 डॉट एच अपान 2 पाई। दूसरा होता है जे जे कपलिंग, जे बराबर सिग्मा जे आई। छात्रों, अब इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से दोहरा करके आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। जैसे मान करके चलिए कि मेरे पास कोई सिस्टम है P2 और उसने बता दिया कि इस P2 सिस्टम में जो कपलिंग कांस्टेंट का मान क्या होगा, एलियस कपलिंग या रसेल सेंटर कपलिंग क्या होगा। तो आप यहाँ सबसे देखिएगा, हमें यह पता हो जाना चाहिए कि जो P है, P में 3 कक्षक होते हैं, वह होते हैं PX, PY और PZ। कितने कक्षक होते हैं P में हमारे पास 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2, इसलिए हुंड के नियमों का पालन करते हुए हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, यदि बचता है तो वहाँ पर जोड़ा बना देते हैं। इसलिए मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरा, बट बचा नहीं है, इसलिए हम इसका जोड़ा नहीं बनाएंगे। तो यह PX हो गया, PY है, PZ, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। आप जानते भी हैं कि यहाँ जो L का मान होगा वह +1 होगा, फिर 0 होगा और -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +1 होगा, ये 0 होगा और ये क्या होगा, -1 होगा। तो अब यहाँ पर L बराबर देखिएगा, तो L बराबर यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0 आ गया। ओवरऑल कितना हो गया, +1 हो गया। ओवरऑल कितना हो गया, +1 हो गया। अब हमको यह देखना होगा कि इसमें यस का मान क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वह +½ भी देगा और -½ भी देगा, इसलिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने +½ जोड़ दिया और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी मैंने +½ जोड़ दिया। तो ओवरऑल कितना हो गया, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम लिया जाएगा वो 2 लिया जाएगा और एलसीएम 2 लेकर के +1 कर दिया जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड कर दें तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर यल का मान जो आ गया वह ओवरऑल यल बराबर हो गया आपका +1 और यस बराबर क्या आ गया, भी 1 आ गया। तो यहाँ पर जे बराबर क्या हो जाएगा, यल प्लस यस से, तो यहाँ पे यल प्लस यस है ना, और यल प्लस यस डॉट 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 यल माइनस यस हो जाता है। तो जे बराबर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए हम आपको बताएं, जे बराबर यहाँ पे होगा +1 यानी +1 डॉट 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 +1 -1 है ना, +1 और -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो जे बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। जे बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो जे बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पे जे बराबर अगर मोमेंटम की तरह याद करेंगे तो जे बराबर क्या होगा, √2 हो जाएगा और फिर 2 + 1 हो जाएगा। डॉट एच अपान 2 पाई बाहर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहीं पे क्रॉस भी इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसे राइट कर लीजिए। तो आपने देखा कि इफ़ देयर आर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, यदि किसी भी उपकोष के अंदर 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों में कपलिंग इज ऑल ऑफ द स्पिन एंड ऑल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, जितने एंगुलर मोमेंटा हैं या स्पिन है उन सभी की कपलिंग होगी। देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन व्हिच द कपलिंग ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा टेक प्लेस। हम जब कहते हैं कि स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में और स्पिन कपलिंग में, दोनों में जब कपलिंग होने लगती है तो इसमें 2 विभिन्न रास्ते आते हैं। पहला आता है एलियस कपलिंग और रसेल सेंटर कपलिंग, जिसमें आपने देखा जे बराबर एल प्लस एस, जे बराबर √जे जे प्लस 1 डॉट एच अपान 2 पाई, और दूसरा आता है जे जे कपलिंग, जे बराबर सिग्मा जे आई आता है। तो इस तरह से ये होता है।
अब जैसे आप P2 को देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम P2 लेते हैं। अब P2 के रूप में हमको ये निकालना है, एलियस कपलिंग निकालना है। इसमें एलियस कपलिंग क्या है? तो एलियस कपलिंग का मतलब होता है L प्लस एस जो J के बराबर होता है, और J बराबर अंडर रूट J प्लस 1 डॉट H अपान 2 होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ देखना है कि P2 का निकालना है। किसका निकालना है? हमको P2 का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जब आप P2 लिखेंगे तो आपको यह देखना होगा कि P2 में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि P2 में 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py और Pz। अब हुंड के नियमानुसार इसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, एक एक करके भरेंगे, यदि बचेगा तो जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने P2 किया हुआ है और एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने भरा है, लेकिन अब बचा नहीं, इसलिए हम इसका जोड़ा नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि ये आपका +1 हो गया, ये 0 और ये -1 हो गया। अब इसमें होगा क्या कि इसमें हम L निकालेंगे। क्या निकालेंगे? L निकालेंगे। तो जब आप यहाँ पे L निकालेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? +1, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के सामने क्या है? 0, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया, इसलिए ओवरऑल क्या हो गया? +1। तो L बराबर ओवरऑल क्या हो गया? यहाँ पर +1 हो गया। क्लियर हो गया? ये तरीका होता है। अब आप इसमें करते क्या हैं कि यस को निकालेंगे। तो जब आप यहाँ पे यस दिखाएंगे तो छात्रों आप ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अकेला होता है ऑर्बिट के अंदर तो वहाँ पर +½ भी होता है और -½ भी होता है। जब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है तो वहाँ पर +½ भी होता है और -½ भी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? +½ करेंगे, और दूसरे वाले भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? +½ करेंगे। तो यहाँ पे +½ फिर +½ हो गया। तो यस बराबर यहाँ पे क्या हो गया? +2 यानी 2 हो गया, और 2 का बटा क्या हो गया? 2 हो गया, और 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो यस बराबर क्या आ गया? 1। यस बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? J बराबर mod ऑफ L प्लस एस डॉट 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 L माइनस एस कर देंगे, है कि नहीं? तो ये तरीका होगा J का। तो यहाँ पर J बराबर क्या होगा? L क्या आया था भाई? L आपका 1 आया था, और S भी क्या आया है? 1 ही आया है, डॉट 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 फिर 1 माइनस 1 कर देंगे, यानी 1 माइनस 1। तो J बराबर क्या हो जाएगा? 2, और डॉट डॉट क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे 2 1 0 ऐसा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाएगा? 2 1 0 लिखा जाएगा, यानी J बराबर लिखा जाएगा 2 1 और 0 ऐसे लिखा जाएगा। तो मान करके चलिए कि J बराबर आया आपका 2 डॉट 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 0 आया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू लें? जब यहाँ पर 2 वैल्यू है तो इसमें कौन सी वैल्यू लिया जाए, यह तरीका दिखेगा। इसमें कौन सी वैल्यू लिया जाए तो आपको बता दें J का मान कैसे लिया जाता है ना? फाइंड द J वैल्यू, फाइंड द J वैल्यू। J वैल्यू कैसे लिया जाएगा ये देखिएगा। फाइंड द J वैल्यू, J वैल्यू को कैसे हम प्राप्त करेंगे ये देखिएगा। तो जब हम फाइंड द J वैल्यू की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर यह लगेगा कि J की वैल्यू क्या है, कैसा नॉलेज होगा आप इसको जानिएगा। फाइंड द J वैल्यू क्या होगा, हम आपको बता दें कि यदि इफ़ द इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ सेल, यदि इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ सेल है, क्या है? लेस देन हाफ सेल है। यदि इलेक्ट्रॉन क्या है? लेस देन हाफ सेल है। एग्जाम्पल के रूप में आप जान सकते हैं, जैसे P2 हो गया, P1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, यह समझना लीजिएगा क्योंकि यह लेस देन हाफ सेल नहीं है। ठीक है, तो यह सिस्टम क्या है? लेस देन हाफ सेल हो। तो ऐसी स्थिति में
द जे वैल्यू हैविंग, द जे वैल्यू हैविंग, जे का जो वैल्यू होगा, द जे वैल्यू हैविंग, द जे वैल्यू हैविंग इज लो वैल्यू ऑफ, इज लो वैल्यू ऑफ जे, ऑफ जे, यानी यह जो जे की वैल्यू प्राप्त है उसमें जो लो वैल्यू होगी, इस कंडीशन में जो लो वैल्यू होगी वही जे का मान होगा। इफ द इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ सेल, यदि इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ सेल है तो ऐसी स्थिति में जो जे की वैल्यू लो होगी वही जे की वैल्यू होगी। दूसरी कंडीशन आती है इफ द इलेक्ट्रॉन, इफ द इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन मोर देन हाफ सेल है, क्या है, इफ द इलेक्ट्रॉन मोर देन हाफ सेल है, यदि इलेक्ट्रॉन कैसा है, यदि इलेक्ट्रॉन मोर देन हाफ सेल है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप मान करके चलिए P4 है ना, ठीक है, P4 है ना, P5 है, ये सब क्या है, मोर देन हाफ सेल है ना, D6 है, D7 है, D8 है। तो ऐसी वैल्यू, ऐसी स्थिति में द हायर वैल्यू या द जे वैल्यू हैविंग, द जे वैल्यू हैविंग, जे की वैल्यू वही होगी, द जे वैल्यू हैविंग हायर वैल्यू ऑफ जे, हायर वैल्यू ऑफ एलियस कपलिंग या हायर वैल्यू ऑफ जे की जो सबसे हाई वैल्यू होगी वही जे की वैल्यू होगी, है ना। तीसरी लास्ट कंडीशन है इफ़ द सिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी या तो बिल्कुल सिमेट्रिकली हाफ में भरा हो या फुल, इफ़ द सिमेट्रिकली फिल द इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली भरा हुआ है, सिमेट्रिकली का मतलब यह होगा आइदर हाफ और फुल, आइदर हाफ और फुल, या तो हाफ भरा हो या तो फिर क्या भरा हो, फुल, आइदर हाफ और फुल, या तो फुल भरा हो या तो आधा भरा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, हाई वैल्यू इज द हायर वैल्यू, हायर वैल्यू इज द जे वैल्यू, जो हाई वैल्यू होगी वही जे की वैल्यू होगी। तो छात्रों सबसे पहले हमें जो एलियस कपलिंग निकालना होता है, जो रसेल सेंटर का मान निकालना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एलियस कपलिंग या रसेल सेंटर कपलिंग या जे कपलिंग जो होता है वह स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हुआ करती है। और क्या हुआ करती है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट हुआ करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं L + L बराबर J होता है, J बराबर अंडर जे प्लस 1 डॉट H/2 पाई होता है। P2 बराबर होता है आपके 3 खाने Px, Py, Pz हो जाएगा। यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन को हम भर देंगे, इस तरह से आएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे यह आती है कि L की भी वैल्यू प्राप्त हो जाए और J की भी वैल्यू प्राप्त हो जाए, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि J बराबर मॉड ऑफ L + H डॉट डॉट L माइनस ऑफ माइनस S मॉड ऑफ। यहाँ पे प्रॉब्लम यह आता है कि इसमें कौन सी वैल्यू लें। तो इन J की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए 3 नियम होते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ सेल, यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, लेस देन हाफ सेल के बराबर हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, लेस देन हाफ सेल के बराबर हो जाए, यानी स्थिति P2, P1, D2, D3 ऐसी स्थिति में आ जाए, तो जब द J वैल्यू हैविंग इज लो वैल्यू ऑफ J, जो J की वैल्यू होगी वही लो वैल्यू ऑफ J होगी। ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन मोर देन हाफ सेल, यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मोर देन हाफ सेल हो जाए, यानी P4, P5, D6, D7, D8 हो जाए, तो जो J की वैल्यू हैविंग होगी वह हायर वैल्यू होगी, यानी मोर देन हाफ सेल की स्थिति में हायर वैल्यू हो जाएगी। इफ़ द सिमेट्रिकली फिल द इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली भरा हुआ है, आइदर हाफ या फुल भरा हुआ है, तो हायर वैल्यू इज द J वैल्यू, जो सबसे अधिक वैल्यू होगी वही J की वैल्यू होगी, जो सबसे अधिक वैल्यू होगी वही क्या होगी, J की वैल्यू होगी। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं, अभी पूरी तरह से एग्जाम्पल नहीं हुआ है, उसको भी आप देख।
अब आपने जैसे दिखा P2 सिस्टम को देख रहे हैं तो P2 सिस्टम में आप देखिए L प्लस एस बराबर जे और जे बराबर अंडर रूट जे जे प्लस 1 डॉट एच अपान 2 पाई। P2 सिस्टम जैसे आपने देखा हुंड के अनुसार यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे बचेगा तो हम जोड़ा बना लेंगे। तो ये तरीका रहा है ना। यस बराबर प्लस हाफ तो यस बराबर 2/2 तो यस बराबर क्या हो गया 1। तो जे बराबर मॉड ऑफ एल प्लस एच डॉट डॉट एल माइनस एस मॉड ऑफ जे बराबर 1 प्लस 1 डॉट डॉट माइनस 1 माइनस 1 हो गया। जे बराबर 2 डॉट डॉट 0 जे बराबर 2 1 0 जे बराबर 2 डॉट 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 0 होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जे की कौन सी वैल्यू प्राप्त किया मैंने। यहाँ पे मैंने देखा कि सिस्टम में जो था वह यह था कि जो P2 था तो P2 क्या था लेस देन हाफ सेल था। तो सिस्टम के अंदर यहाँ आप लिख सकते हैं सिस्टम हैविंग आल्सो कंटेनिंग सिस्टम कौन सा है P2 सिस्टम है ना। सिस्टम आल्सो कंटेनिंग हैविंग जो सिस्टम है वह कंटेनिंग किया हुआ है। सिस्टम कौन सा है P2 है। सिस्टम कौन सा है P2 है। आल्सो कंटेनिंग हैविंग जो सिस्टम है वह कंटेन किया हुआ है। सिस्टम P2 आल्सो कंटेनिंग हैविंग क्या कंटेन किया हुआ है इसको देखिएगा। तो सिस्टम P2 आल्सो कंटेनिंग हैविंग उसने क्या कंटेन किया हुआ इसको देखिएगा। तो सिस्टम P2 आल्सो कंटेनिंग हैविंग लेस देन हाफ सेल क्या किया हुआ है यह लेस देन हाफ सेल कंटेन किया हुआ है। लेस देन हाफ सेल है ना। सिस्टम P2 आल्सो कंटेनिंग हैविंग लेस देन हाफ सेल जो हमारा सिस्टम है P2 आल्सो कंटेन किया हुआ है। क्या कंटेन किया हुआ लेस देन हाफ सेल, इसलिए कौन सी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे लो वैल्यू ऑफ, इसलिए जे वैल्यू इज हैविंग लो वैल्यू ऑफ सो दैट लो वैल्यू ऑफ जे, इसलिए जो लो वैल्यू होगी वहीं जे की वैल्यू होगी। तो यहाँ लो वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए जे बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जे बराबर क्या आ गया 0। तो पहला पॉइंट जो था रसेल सेंटर कपलिंग वह जो मान आया है रसेल सेंटर कपलिंग का या एलियस कपलिंग का ऑब्लिक लगा दीजिए, या एलियस कपलिंग का जो मान आया है रसेल सेंटर कपलिंग का एलियस कपलिंग का जो मान आया है वह क्या आ गया है 0 आ गया है। रसेल सेंटर कपलिंग का या एलियस कपलिंग का जो मान आया है वह क्या आ गया है 0 आ गया है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे देखिएगा जे बराबर आपने कहा कि जे कोष्टक में जे प्लस 1 डॉट एच अपान 2 पाई आपने ऐसा लिखा हुआ है। तो इसकी केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो जे है वह 0 है, 0 प्लस 1 है, डॉट एच अपान 2 पाई है, तो ओवरऑल जे भी यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया। अब उसके बाद आपका मान आता है कपलिंग कांस्टेंट की मान आती है, कपलिंग कांस्टेंट या कपलिंग जे जे ऐसा लिखा रहता ना जे जे कपलिंग का बताइए। तो जे जे कपलिंग की यदि हम बात करें तो वो रहता है जे आई बराबर सिग्मा जे आई रहता है, जहाँ पे अभी क्या हो जा रहा है ओवरऑल 0 हो जा रहा है। तो छात्रों प्यारे स्टूडेंट्स जो भी मैटर फंसे उसको आप बड़े बखूबी तरीके से वीडियो देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा और उस पर आप लिखेंगे तो हम फिर वो आपको निवारण ज़रूर बताएंगे। आपको बता दें कि जो सिस्टम रहता है सबसे पहले आप उस सिस्टम पर जाते हैं और उस सिस्टम पर जाने के बाद आप वहाँ पर यह देखने की कोशिश करते हैं कि वह सिस्टम के अंदर कितने ऑर्बिट हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपने जैसे P2 सिस्टम लिया तो P2 सिस्टम में आपने 2 इलेक्ट्रॉन पाया, जबकि ऑर्बिटल कितने थे 3 थे। तो इसकी आपने हुंड के अनुसार इसे सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, बचेगा तो आप उसका जोड़ा बनाएंगे। तो बारी बारी से मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को भरा है। तो L बराबर +1 + 0 हो गया, तो L बराबर क्या हो गया +1 हो गए। S बराबर क्या आ गया +½ +½
तो यस बराबर क्या हो गया 2/2, यस बराबर क्या हो गए 1 हो गए। तो जे बराबर क्या हो गया मॉड ऑफ यल प्लस 1 डॉट डॉट यल माइनस एस, जे बराबर 1 प्लस 1 डॉट डॉट 1 माइनस 1, जे बराबर 2 डॉट डॉट 0 हो गया, जे बराबर 2 1 0, यानी बीच में ऐसा सिस्टम बन सकता है। तो जे बराबर मॉड ऑफ 2 डॉट डॉट 0 हो गया। अब आप यहाँ पे छात्रों देख सकते हैं हमने पाया कि सिस्टम P2 आल्सो कंटेनिंग हैविंग लेस देन हाफ सेल, जो मेरा सिस्टम था वह क्या था आल्सो कंटेनिंग P2 सिस्टम है, और P2 सिस्टम जो है वह क्या है ऑलरेडी लो वैल्यू में है। सो दैट लो वैल्यू ऑफ जे हो गया, जे बराबर क्या हो गया 0 हो गया। पहला पॉइंट हो गया रसल सेंटर कपलिंग या एलियस कपलिंग, जे बराबर अंडर रूट जे जे प्लस 1 डॉट एच अपॉन 2 पाई बराबर अंडर रूट 0 0 प्लस 1 डॉट एच अपॉन 2 पाई, और जे बराबर क्या हो गया 0 हो गया। कपलिंग जे 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 आई बराबर सिग्मा जे आई बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो यह तरीका था आपका कपलिंग कांस्टेंट निकालने का और ये सारे सिस्टम को निकालने के लिए। तो आप हमें लगता है कि अब कोई भी अगला एग्जाम्पल आएगा आप उसे हल कर लेंगे। हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, हम आपको होमवर्क के रूप में P5 दे रहे हैं, और उसके बाद हम आपको होमवर्क के रूप में D3 भी दे रहे हैं, और यह देखते हैं कि आप उसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दैट इज HW, दैट इज होमवर्क। अगर नहीं आएगा तो अभी हम अगला वीडियो में फिर आपको बताएंगे, या इसी वीडियो में भी देख लेते हैं, इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। बट आप कोशिश करिए इसको हल करने की कि यह हो जाए, ठीक है। फिलहाल मैं इसे आपको दोहरा रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि कैसे होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे P3 सिस्टम या P5 या P4 ही मान करके चलिए, P4 देख लीजिए। जैसे मान लीजिए P4 हो गया, तो P4 का मतलब आपका हो गया ये 3 हो गए प्लस 1 0 माइनस 1 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब यहाँ पे बच रहा है इसलिए इसे हम जोड़ा बनाएंगे। दूसरा जब जो अधिक जाने लगेगा तो पहले जो क्लॉकवाइज थी उनको एंटी करते हुए जाएगा। तो यल बराबर यहाँ पर हो गया इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी +1, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1। तो +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं। तो इस तरीके से जो यल की वैल्यू प्राप्त हो गई वह +1 हो गया, ठीक है। अब यस बराबर क्या हो जाएगा +हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, +हाफ माइनस हाफ 0 हो गया। फिर आप प्लस माइनस हाफ कर सकते हैं, बट एक ही साइन कर लीजिए आप। तो यह एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यस बराबर क्या हो गया 1 आ गया। तो इस तरीके से जे बराबर अब आप निकालेंगे तो मॉड ऑफ यल प्लस यस डॉट डॉट मॉड ऑफ यल माइनस यस बराबर 0 भी लिया जाता है, ऐसा भी होता है। तो जे बराबर भी क्या होगा मॉड ऑफ यल का मान क्या आ गया 1, यस का मान भी क्या आ गया 1, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1। तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 डॉट डॉट क्या हो गया 0, वही मैटर आ रहा है ना भाई। अब यहाँ पर भी क्या होगी मोर देन हाफ सेल है। यहाँ पे जो सिस्टम है वह सिस्टम कैसा है, सिस्टम आपका मोर देन हाफ सेल है। सिस्टम कैसा है मोर देन हाफ सेल है, इसलिए जे बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। जे बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2 आ गया। तो ये तरीका होता है आपका रसल सेंटर कपलिंग निकालने का, और यही तरीके के अनुसार हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसी तरीके के अनुसार हम लोग निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। छात्रों ध्यान रहे कि जे कपलिंग निकालते समय हमें ऑलरेडी यल और यस निकालना आना चाहिए, स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए। कैसे हम उसकी वैल्यू निकालते हैं और किस तरीके से उसकी कपलिंग करते हैं, फिर जे की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं, जे की वैल्यू को कैसे हम रखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए हेडिंग के साथ, और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए और शेयर करना ना भूलिए, लाइक से करिए
ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।